तो जाहिर सी बात है, अगर आप 10,000 20,000 रुपये लगा के एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको 5 लाख रुपया प्रॉफिट आए, या 20,000 लगा के 40,000 आए, इस तरह नहीं होता। बिजनेस आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 40% मैक्सिमम 50% प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ठीक, अब अगर बात की जाए ना कि भाई इन्वेस्टमेंट पैसा कितना चाहिए दराज पे आने के लिए, दराज माल ब्रांड शुरू करने के लिए, तो ये वो आपको फिर डील करना पड़ेगा। आपने ज़रा ये है कि ऊपर से आना है, आपने उन्हें कहना है भाई मेरा दराज माल का अकाउंट है, रिस्पेक्टेबल वे में। ऊपर से आने का मतलब ये नहीं है कि तमीज़ का दायरा है आप भूल जाए, वो उन्होंने रिजेक्ट कर लेना है। देखने वाला इंसान ही है, वही बात है ना, वो उसको पता लग जाएगा भाई ये क्या, इसने क्या फुद्दू लगा रहे हैं हमें, क्या मजाक समझा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। या तो आप पर्सनल एंटीएन को बिजनेस पे कर लें या अलहदा कंपनी रजिस्टर करवाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, क्योंकि ये जान लेना, पहले से फिगर आउट कर लेना कि आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अडॉप्ट करना है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर तो आप दराज माल पे आना चाह रहे हैं ना, एज अ ब्रांड काम करना चाह रहे हैं, लोकल सेलर अकाउंट की बात नहीं हो रही, दराज माल पे आना चाह रहे हैं, तो कौन सा प्रोसीजर है जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको अपनानी चाहिए। ठीक है ना, ये उन वीडियोस की तरह नहीं है कि मैं जो सा ऑफिशियल क्राइटेरिया है दराज माल का वो मैं यहाँ स्लाइड्स पे चला दूँ लैपटॉप पे और उसकी इंग्लिश को मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, तो भाई देखो, दराज माल पे आने के लिए आपको 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स पहले चाहिए। शुरू में एंटर होने के लिए ना, दराज माल पे आप आते हैं, गेट एक लगा है, उस गेट को क्रॉस करने के लिए ना आपको 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए, ठीक है, एक आपको एनटीएन। ट्रेडमार्क किस तरह बनता है, ठीक है ना, इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक आपको एनटीएन जो है, एनटीएन में अब आता है भाई बिजनेस टाइप का एनटीएन, आपका पर्सनल एनटीएन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ आप अपने पर्सनल एनटीएन को बिजनेस पे शिफ्ट करवा लें, जिसको सोल प्रोप्राइटर भी कहा जाता है, तो वो करवा लें, तो वो एनटीएन नंबर आप दे दें तो वो भी चल जाएगा। ठीक है ना, या आप ये है कि अलहदा से कंपनी रजिस्टर करवा लें। अब इन दोनों में से आपको कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, या तो आप पर्सनल एनटीएन को बिजनेस पे कर लें या अलहदा कंपनी रजिस्टर करवाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, क्योंकि ये जान लेना, पहले से फिगर आउट कर लेना कि आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अडॉप्ट करना है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को आपके लिए मसला ना हो। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने जब जमा करवा दिए तो आपका दराज माल का अकाउंट गया खुल। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस भी आप साइकिल में, जिस भी आप कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप वो कैटेगरी के प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी मसले आएंगे। आप जब जाके देखेंगे ना कस्टमर अकाउंट से, तो आपको टैग नहीं मिला होगा, दराज माल का सिर्फ अकाउंट आपका साइन अप हुआ है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, टैग नहीं मिला होगा। ठीक है ना, तो टैग हासिल करने के लिए अलहदा से क्राइटेरिया है, वो जब आप फुलफ़िल करेंगे, बिजनेस अकाउंट तो आपका खुल गया, अब आप वो फुलफ़िल जब आप पूरा करेंगे तब आपको टैग मिलेगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई लिस्टिंग्स जो सी है ना आपकी 30 लिस्टिंग्स आपकी दराज के ऊपर होनी चाहिए। 30 प्रोडक्ट आपने अपलोड करने हैं आसान लफ्ज़ों में। ठीक है ना, वो अब सपोज करें आपकी कंपनी, आप तो बना ही 6 प्रोडक्ट रहे हैं, ठीक है ना, तो आप 30 कहाँ से पैदा करें, तो उसका फिर टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, अब यहाँ मैं ज़्यादा खुल के तो बताऊँगा नहीं। या तो ये है कि आप 5-5 पीस हर प्रोडक्ट के अपनी क्लास के अंदर रहते हुए उठा लें और उनकी तस्वीरें लेके या उनकी नेट से तस्वीरें उठा के तो उनको आप लिस्ट कर दें। ठीक है, एक ये तरीका है। अदरवाइज़ आप डमी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन डमी लिस्टिंग मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये तरीका भी अडॉप्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आऊँगा, फिर भी मैं मुँह से मेरे निकल ही जाता है। तो ये है कि मैं इशारे आपको दूंगा, आप खुद ही उसको पिक कर लेना अगर आप इतने से आने हैं तो। अदरवाइज़ फिर आपका अल्लाह हाफिज़, आप फिर लीगली आएँ। दूसरा तरीका भी लीगल है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से जुगाड़ हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जुगाड़ और फ्रॉड में फ़र्क है। जुगाड़ बताऊँगा, फ्रॉड्स आपको मैं नहीं सिखाने वाला इस वीडियो में। अगर आप फ्रॉड सीखना चाहते हैं तो वो आप कहीं और जाके सीख सकते हैं। लिस्टिंग्स आपने अपलोड कर ली, ठीक है ना, 30 लिस्टिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। अब लिस्टिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये आपको मैं शुरू से ही लेके चलता हूँ, ताकि वही तरीका आप अडॉप्ट करें तो मसला ना हो। लिस्टिंग के ऊपर जो पिक्चर्स आप लगाएंगे ना, उन पिक्चर्स का बैकग्राउंड अगर आपने एक पे वाइट रखा है ना, तो तमाम 30 के 30 प्रोडक्ट की तस्वीरों का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए आपका स्टोर, ताकि जब ऑल प्रोडक्ट में आपके स्टोर पे जाएँ ना, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाके देखें तो वो भाई प्यारा लग रहा हो, सारा वाइट लगेगा ना, वो एक वाइट है बैकग्राउंड, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। इस तरह फिर जब टैग अप्रूव होना है ना, वो भी इंसान नहीं करना है, वो देखेगा कहेगा ये क्या यार थूक खाता है, इसको तो साइड पे करो, और इस तरह रिजेक्ट होगा। ठीक है ना, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपने ब्लू रखा है तो ब्लू हो, कंट्रास्ट आपने अच्छा सा कोई एक कंट्रास्ट वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लेना और उसी को आपने हर एक पे चिपकाना है।
अब लोगों की बात की जाए ना, तो लोगो जो है वो आपने, अगर आपने अपनी तस्वीर के ऊपर एक इमेज पे लगा दिया ना, तो सारी इमेजेस पे लोगो होना चाहिए, ठीक है ना। इमेजेस के ऊपर लोगो होना फिर लाजमी है। अगर आपने नहीं लगाया तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपने इमेज पे नहीं लगाया तो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो होना तो फिर फ़र्ज़ हो गया ना। फिर आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज़ करें अगर कोई बैग है, तो बैग के ऊपर आपका लोगो इनग्रेव होना चाहिए। ये नहीं है कि आप, मतलब इनग्रेव मतलब ये है कि आपने फैक्ट्री में जाके वो उसको प्रॉपर बैग बनवाना है तो ऊपर छपवाना है आपने, ठीक है ना, इनग्रेव करवाना है। तो उस तरह का आपने लोगो बनवा लेना अपने प्रोडक्ट पे। अगर आप लोगो नहीं बनवाना चाह रहे, लेकिन आपको यही तरीका अडॉप्ट करना है, तो ये उसका भी तरीका है कि आप, फिर ये है कि फाइवर इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। इनग्रेव जो है अगर आप खुद करने बैठ गए ना, अगर आप कहते हैं कि आप फोटोशॉप पे जाके खुद आप कर लेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप नपे जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। वो उन्होंने रिजेक्ट कर लेना है, देखने वाला इंसान ही है, वही बात है ना। वो उसको पता लग जाएगा भाई ये क्या, इसने क्या फुद्दू लगा रहे हैं हमें, क्या मजाक समझा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपने लोगो नहीं बनाया, प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, तो फिर ये है कि आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं जिसकी मैंने बात, प्रोफेशनल तरीके से उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि लोगो इनग्रेव होना चाहिए। अगर ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो भाई एक और ऑप्शन भी है, और वो तो होना ही चाहिए ना। वो ये है कि आपकी अपनी पर्सनल जो सा प्रोडक्ट है ना, जो भी, उसकी पैकेजिंग होना बहुत लाजमी है, ठीक है ना। अगर आपके पास इमेज के ऊपर लोगो भी नहीं है और प्रोडक्ट पे भी लोगो नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट पे लोगो होना या पैकेजिंग होना, इन दोनों की बात हो रही है। इमेज पे लोगो तो वो अलहदा चैप्टर है ना, प्रोडक्ट पे लोगो होना या पैकेजिंग होना, इनमें से एक काम होना लाजमी है। पैकेजिंग कस्टमाइज अपने ब्रांड के नाम की, इनमें से एक काम होना लाजमी है। अगर प्रोडक्ट पे नहीं है आपका, तो पैकेजिंग आपके अपने ब्रांड की होनी चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर किसी और का लोगो ना हो, डेल शेल ना हो, अगर बैग्स की बात की जाए तो। अदरवाइज़ ये है कि फिर रिजेक्शन आएंगी। प्रोडक्ट पे लोगो नहीं है, कोई बात नहीं, अपना पैकेज आप अपने जो सा डब्बे शब्बे हैं, फ्लायर्स हैं, वो आप अपने नाम के बनवा लें, अच्छे से प्यारा सा डिज़ाइन करवा के ना, वो आप डब्बे बनवा लें। और अब अगर बात की जाए ना, पुराने वापस आ रहे हैं, तो मैंने कहा था इमेज के ऊपर लोगो होना चाहिए। वो इमेज और प्रोडक्ट की बात हो रही थी, वो दो, उनका कंपैरिजन था। तो अगर आपके प्रोडक्ट पे लोगो है, फिर तो आपको इमेज पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगो नहीं है, तो इमेज के ऊपर बेहतर है आप लोगो लगा दें, ठीक है ना। हर इमेज के ऊपर लोगो, अगर इमेज पे भी लोगो लगाते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन आ जाती है, तो कोई बात नहीं। वो जो कहते हैं, वो अगर कहते हैं लोगो नहीं होना चाहिए, हटा दें। कभी कभी वो लोगो डिमांड करेंगे, कभी आपको कहेंगे भाई नहीं, लोगो जो सा है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के मसले होते रहते हैं, कोई बात नहीं। जिस तरह वो कहेंगे उस तरह मोल्ड अपने आप को काट लेना। अब परेशान आपने रिजेक्शन से नहीं होना। रिजेक्शन आना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। रिजेक्शन अगर कोई प्रोफेशनल बंदा भी करता है ना, दराज माल के लिए अप्लाई, जब टैग के लिए, तो उसको भी रिजेक्शन 2-3 लाजमी आती हैं। तो आप कोई 5, 6, 7, 8, 10 रिजेक्शन आ जाएँ तो मसला नहीं है, ठीक। रिजेक्शंस को आप इम्प्लीमेंट करें, पढ़ें, इंसानों की तरह समझें, जो वो कह रहे हैं वो करें, ठीक है ना। कोई बात नहीं, रिजेक्शन आती हैं, परेशान होकर रिवर्स गियर ना मार लेना, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो वाई नॉट यू, ठीक है ना। मैंने भी आज से साल, 1.5-2 साल, मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं दराज के ऊपर काम कर रहा हूँ। फिर दराज माल पे शिफ्ट हो गया, साल 1.5 साल हो गया। तो मैंने भी अगर उस वक्त कर लिया था, तो वही बात है ना, वाई नॉट यू। तो ये हो गया भाई आपका पैकेजिंग, और इसका मैंने खाता आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए ना स्टोर डेकोरेशन की, तो स्टोर आपने डेकोरेट करना है इंसानों की तरह। मतलब स्टोर डेकोरेशन कोई आसान चीज़ नहीं है, इसको हल्का ना लेना, ठीक है ना। स्टोर डेकोरेशन में ये है कि आपका जो सा स्टोर का मेन पेज है ना, होम पेज है, उसके ऊपर कम से कम भी 10 से 15 बैनर्स आपने लगाने ही लगाने हैं। प्यारे से बैनर्स हों, ऊपर मुख्तलिफ इमेजेस हों, इमेजेस को आपने लिंक कर दिया प्रोडक्ट से, कि उस इमेज को क्लिक करो तो प्रोडक्ट पे लैंड कर जाए, उसी प्रोडक्ट के ऊपर। और उन इमेजेस के ऊपर, बैनर्स के ऊपर जो सा कलर कंट्रास्ट है ना सारे बैनर्स का, वो प्यारा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक रखा है तो वो मिलते जुलते ही होने चाहिए, देखने में प्यारा लगे। वो रंग बिरंगा ना, रंगीला सा ना बना देना, ठीक है ना। ये ना हो एक पिंक हो गया है तो एक पर्पल हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया। कंट्रास्ट आपने प्यारा सा बनाना है स्टोर डेकोरेशन के बैनर्स के बैकग्राउंड के कलर में। ये आपने बनाना है। बैनर्स आपने अच्छे से डिज़ाइन करके स्टोर डेकोरेट करना है। अगर आपसे नहीं होता, आप किसी से करवा लें। मार्केट रेट जो है वो 10,000 चार है, 10, 12, 15,000। अगर आपने मेरे से करवाना है, हम लोग भी करते हैं, तो नीचे मेरा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, उस पर जाके आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लेनी, आप खुद करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कैनवा पे जाएँ, कैनवा पे जाके आप कर सकते हैं। तो ये है कि इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हल्का नहीं है। इस टॉपिक को कोई हल्का ना लें। स्टोर अगर आपने डेकोरेट करना है तो अच्छे से करें, ठीक है ना। इस तरह करें ना कि फर्स्ट टाइम ही करें, तो देखने वाले को लगे कि उसने मेहनत की है। देखने वाला बोले तो अप्रूव करने वाले को लगे कि हाँ यार डेकोरेट हुआ है, लगता है कोई वाकई ब्रांड है, समझ आई।
तो XYZ जो भी ब्रांड है वो वाकई यार ये लगता है ब्रांड है। स्टोर डेकोरेशन आपकी होगी, पैकेजिंग का मसला आपका हल हो गया। पैकेजिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अगर अपनी पैकेजिंग नहीं है, जाहिर सी बात है, अब अगर एक गद्दा है, बड़ा प्रोडक्ट है, अब उसका आप डब्बा बनवाने या फ्लायर बनवाने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर यह प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग हो जाती है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो हो जाता है, तो या फिर प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो होना चाहिए। अच्छा, अब हमने पैकेजिंग की बात कर ली, यहाँ पे स्टोर की आपने 30 लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग का तरीका मैंने बता दिया आपको। रिजेक्शंस आएंगी, वो कहेंगे इमेज अच्छी नहीं है, डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, टाइटल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आती रहती है, कॉमन चीज़ है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। वो जिस तरह कहेंगे उस तरह आप काट लें। अक्सर ये भी होता है वो आपको रिजेक्ट करेंगे तो आप इवन एक छोटी सी चीज़ भी 19-20 का फ़र्क भी आप हिला देंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, अप्रूव हो जाएगी। लिस्टिंग्स आपने 30 कम से कम आपके प्रोडक्ट अपलोड होने चाहिए। अगर आपके पास 30 नहीं है, 5-6 प्रोडक्ट हैं आपके ब्रांड के, तो कोई बात नहीं, 30 आपने पूरे फिर भी करने, वो आप पे है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था आपने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। आपका स्टोर डेकोरेट हो गया, पैकेजिंग होगी, और ये तीनों खाते हमने क्लियर कर दिए। अब आ जाएं आप पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो जनाब किस ब्ला का नाम है? पोर्टफोलियो सुनने में तो ऐसे लगता है ना कि बहुत बड़ी कोई फिल्म है। पोर्टफोलियो कहते हैं कि कोई भी वर्ड की आप शीट ले लो, उसके ऊपर आप अपने सारे प्रोडक्ट की छोटी 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 इमेज बना लो, या एक्सेल की शीट के ऊपर इमेज लगा दो और उनका नाम आगे प्रोडक्ट का लिख दो। लिखने के बाद आगे SKU, ठीक है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उनका निक नेम आप आगे लिख दो प्रोडक्ट्स का, मतलब उसको, ताकि सर्च आउट करने में आपके लिए भी आसानी होती। ये जब आप कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को जब आप सेव कर लेंगे, 30 प्रोडक्ट को आप इसकी फाइल को सेव करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के शुरू में भी आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है। ये 30 प्रोडक्ट जब आपने बना लेने हैं ना, लिस्टिंग आपने उनकी पिक्चर्स लगानी है, सामने उनका टाइटल होना है, आगे SKU कोई भी आप रख दें, बैग है तो BG1 BG98 यूँ जो भी आपने अपने उसका निक नेम रखना है, ठीक है ना। तो वो आपने नाम उसका रख लिया। ऊपर आपने उसका ब्रांड नेम अपना जो सा प्यारा सा XYZ ब्रांड नेम, ठीक है ना, प्यारा सा आपने पोर्टफोलियो बना के डेकोरेट करके उस फाइल को आप जब सेव करेंगे तो उस फाइल को हम क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इस ब्लॉक का नाम है। आपने पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, पैकेजिंग आपकी अपनी होगी, ठीक है ना। ट्रेडमार्क आपके पास होना चाहिए, NTN आपके पास होना चाहिए, स्टोर डेकोरेट आपका हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके पूरे हो गए तब आपने जाना है चैट स्पॉट पे। चैट स्पॉट पे जाके आपने उन्हें कहना है कि भाई मैंने दराज माल के टैग के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज दराज माल का स्टोर तो आपका ऑलरेडी है। उनको बता देना, ज़्यादा उनसे बिल्कुल बच्चे मान के बात ना करना, बिकॉज वो भी आपको फिर बच्चा ही ट्रीट करेंगे, बहुत डिले कर देंगे। उनके भी जो से एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले, अक्सर आपको नहीं टकरेंगे। कुछ अच्छे भी होते हैं, तो ये है कि कभी आपको होल्ड पे लगा के 5-5 6-6 मिनट गायब हो जाएंगे, तो ये वो आपको फिर डील करना पड़ेगा। आपने ज़रा ये है कि ऊपर से आना है, आपने उन्हें कहना है भाई मेरा दराज माल का अकाउंट है, रिस्पेक्टेबल वे में। ऊपर से आने का मतलब ये नहीं है कि तमीज़ का दायरा है आप भूल जाएं। आपने कहना है दराज माल का अकाउंट है मेरा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, टैग के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है ना। डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट भेजें, वो पूछेंगे, वो आपको इससे पहले कहें कि आप ये डॉक्यूमेंट शेयर करें, ये क्राइटेरिया पूरा करें, वो करने के बजाय आप डायरेक्टली उन्हें शेयर कर दें और कहें कि मैंने आना है दराज माल के टैग के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। शायद चूँ चढ़ा करें थोड़ी सी, आप उन्हें बताएं भाई ये है, यूँ है, स्टोर मेरा बिजनेस स्टोर है, ठीक है, डी माल का स्टोर है, टैग के लिए अप्लाई करना है। वो अप्लाई कर देंगे। आपने उन्हें शेयर क्या क्या करना है? पोर्टफोलियो अपना देना है, NTN देना है, ट्रेडमार्क देना है, ठीक है ना, अपनी पैकेजिंग की आपने तस्वीर देनी है, ठीक है ना। हाँ, ये जब आप कुछ चीज़ें उन्हें, ये 4 चीज़ें आप उन्हें शेयर करेंगे तो वो आपको आपका केस नंबर, टिकट नंबर आपका शेयर कर देंगे और अप्लाई आपका हो जाएगा। अप्लाई होने के 2-3 दिन बाद आपको रिजेक्शन आ जाएगी। तो रिजेक्शन के लिए परेशान नहीं होना। अगर आपको बहुत ही अच्छे हुए ना, बहुत अच्छी किस्मत है, तो शायद आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका अप्रूव हो जाए। लेकिन यह है कि अप्लाई करेंगे तो आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। परेशान नहीं होना भाई, रिजेक्शन जो है जब एक एक्सपीरियंस बंदा भी करता है ना तो उसकी भी आती है, ठीक है। 2-3 रिजेक्शंस तो वही बात है ना, मेरी भी आती है, मैं भी करता हूँ, मैं भी 2-3 बार अक्सर रिजेक्ट हो जाता हूँ। कभी कभी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टैग मिल जाता है। तो वो फिर ये है कि रिजेक्शन में वो जो भी कहेंगे ना, अगर कहेंगे आपका स्टोर नहीं मज़े का डेकोरेट हुआ तो स्टोर अच्छा सा डेकोरेट करें। अगर कहेंगे आपकी तस्वीर कौन सी है उसमें कोई मसला आ रहा है तो उस तस्वीर को ठीक करें। अगर वो कहेंगे डिस्क्रिप्शन ख़राब है वो ठीक करें, ठीक है ना। या पैकेजिंग का आपको अच्छा इसमें यह है ना कि अगर आपने 2 नंबरी मारी हुई है ना, प्रोफेशनल तरीके से आपने 2 नंबरी नहीं मारी, ठीक है ना, बड़े लेवल की कोई 2 नंबरी ना करना। ये नहीं है कि अब आप कोई ट्रेडमार्क की किसी और का उठा के उसको एडिट करके तो अपना आप नाम लिख दें, इस तरह ना करना। वो फिर लीगली आपके लिए ही मसला होगा, ठीक है ना, अगर एक्शन होता है तो उस तरह बिल्कुल ना करना। वो तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने कोई छोटा मोटा आपने जुगाड़ लगाया है ना, तो वो प्रोफेशनल तरीके से आएंगे ना जब आप, तो वो पकड़े ना जाए। मतलब इस तरीके से आना कि जब आप दिखाने वाले को
दिखाएं ना तो वो आम बंदे को दिखाएं, उसे भी ना लगे कि यार ये तो 2 नंबर काम हुआ है। या प्रोडक्ट अगर आपने कोई डमी लिस्टिंग की हुई है ना, मतलब डमी का मतलब ये है, ये नहीं है कि आप कोई 2 नंबर चीज़ बेच रही। डमी का मतलब ये है कि आपने कोई वो प्रोडक्ट जो बेसिकली आपका ब्रांड खुद नहीं चला रहा, वक्ती तौर के लिए लंगड़ा उठाया हुआ है कहीं से। उसका तरीका है या तो आप उसकी प्राइस बहुत हाई कर दें ताकि ऑर्डर ही ना आए, ठीक है ना, या फिर ये है कि आप उठा लें 5-1 पीस। प्राइस हाई करने वाला रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आप कुछ पीसेज उसके उठा लें, 5-5 पीस आप उठा लें, लेकिन अब वही बात है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे 5-5 उठाने बैठे आप प्रोडक्ट, फिर तो मसला हो जाएगा। फिर ये है कि कोई छोटे प्रोडक्ट उठाएं, बड़ा ना उठाएं, ठीक है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। अगर वो भी नहीं उठा सकते तो भैया आप क्या करने के आए हो, ब्रांड पे क्या करने आए हो? पैसे ही नहीं है आपके पास तो आप क्या ब्रांड खाक चलाओगे? टैग वाला स्टोर लेके आप क्या करोगे? लेकिन अगर आपको वैसे ही होता है ना कीड़ा, अगर आपको कीड़ा हो रहा है ना तो फिर आप ठीक है, डमी लिस्टिंग आप कर सकते हैं। प्राइस हाई कर दें, ऑर्डर आपको नहीं आएगा, अप्रूव हो जाएगा। अब डमी में ये नहीं है 5 करोड़ आप उसकी प्राइस रख दें, अप्रूव करने वाले को नज़र आ जाएगा कि भाई ये डमी लिस्टिंग है। तो आपको कुछ कॉमन सेंस आप में भी होनी चाहिए। ये जब तरीके आप लेके चलेंगे, रिजेक्शन आएंगे उनको आप पूरा करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये है कि आपका टैग जो से अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। या आपको अगर कोई भी दराज के रिलेटेड कोई सर्विस लेनी है, शॉपिफाई के, ठीक है ना, या आपको वेबसाइट बनानी है, इस तरह की कोई भी सर्विसेज आपको लेनी है तो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ रीज़नेबल से रेट्स में, आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद सीखना चाहते हैं खुद सीखें, मेरे से पूछने में आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, आपको गाइड कर दूँ ताकि आप रिवर्स का स्टेप ना मार दें, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए ना कि भाई इन्वेस्टमेंट पैसा कितना चाहिए दराज पे आने के लिए, दराज माल ब्रांड शुरू करने के लिए, तो भाई कम से कम आपकी जेब में 2 लाख रुपए होने चाहिए। 2 लाख क्यों? क्योंकि दराज माल का अकाउंट तो भाई टैग अप्रूव भी आप 10-12 हज़ार में भी करवा लोगे, ठीक है ना। 10-12 शायद हज़ार आप लगा के जुगाड़ वगैरह, 2 नंबरी नहीं जुगाड़ आप लगा के तो बना लोगे, टैग आप अप्रूव कर लोगे, लेकिन अकाउंट आप सस्टेन नहीं कर सकोगे, टैग आपका इस तरह रिमूव होगा। तो 2-1 लाख रुपया होगा तो आप फिर को 5-6 प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उन पे काम करोगे, उनको रैंक करोगे, उनमें से कुछ चलेगा, उससे फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा, फिर गेम बनेगी ना भाई। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 10,000 20,000 रुपये लगा के एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको 5 लाख रुपया प्रॉफिट आए, या 20,000 लगा के 40,000 आए, इस तरह नहीं होता। बिजनेस आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 40% मैक्सिमम 50% प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि 10,000 लेके आप आ रहे हैं दराज माल पे तो आप 40,000 कमा लेंगे, इस तरह नहीं होता। वो आपको बहुत देर लग जाएगी। 10 से हाँ आप 40 बना सकते हैं। 10 लेके आए हैं, पहले आपका 3-3 हज़ार प्रॉफिट बनेगा, फिर आपका अगर आप उन पैसों को जोड़ते जाएंगे, फिर पैसे ज़्यादा करेंगे, उस साइकिल को आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो शायद आप स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मुझे इसी के साथ दें इजाज़त। कोई भी मसला परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।